दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाए। मंच से धर्मांतरण कराने वालों को फांसी के मुख्यमंत्री के इस ऐलान से मध्य प्रदेश में फिर से धर्मांतरण पर सियासत गर्म हो गई है। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान कर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में धर्मांतरण करने यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है कि जबरन धर्मांतरण किए जाने का अगर कोई आरोपी पाया जाता है तो उसको फांसी की सजा का प्रावधान उसके लिए रहेगा। इसके साथ ही इससे पहले हमने देखा था कि अगर मध्य प्रदेश में किसी महिला या बच्चे के साथ दुष्कर्म या रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो भी इसी तरह के प्रावधान को बनाया गया था, लेकिन हमने उस केस में भी देखा कि अब तक किसी भी आरोपी को फांसी की जो सजा है वो नहीं हुई। लेकिन इस पूरे मसले को आप किस तरह से देखते हैं, ये जो ऐलान आज मुख्यमंत्री ने किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुई है। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार करने वालों को फांसी की सजा दिलाने का प्रावधान जो किया था, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद जैसी घटनाओं को लेकर धार्मिक स्वातंत्र विधेयक भी जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा में पास किया था, और उस विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया गया था। उस विधेयक के पास होने के दौरान कांग्रेस ने भी जो है बीजेपी सरकार का समर्थन किया था। उसके बाद उसी विधेयक में अब संशोधन की बात मुख्यमंत्री ने कही है कि बहला फुसलाकर दबाव में यदि आप किसी का धर्मांतरण करवाते हैं, किसी बच्ची का धर्मांतरण करवाते हैं, किसी महिला का धर्मांतरण करवाते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और उस व्यक्ति को जो ऐसा करता है उस पर भी फांसी का प्रावधान होगा। तो ये एक नया संशोधन जो है अब धार्मिक स्वातंत्र विधेयक मध्य प्रदेश का जो है उसमें अब सरकार करने जा रही है। उसका ऐलान आज मुख्यमंत्री ने किया है। ये मान लिया जाए कि अगर ये प्रावधान इंप्लीमेंट होता है तो मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य होगा जहां पर जबरन धर्मांतरण कराए जाने पर फांसी की सजा होगी। इससे पहले हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में उम्र कैद की सजा है जबरन और गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों पर। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पहला राज्य बनेगा जो फांसी की सजा का प्रावधान करने जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं पिछले दिनों सामने आई जिसमें लव जिहाद जैसी आरोप लगे कि लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ जो है बलात्कार किया गया, दुराचार किया गया और धर्म परिवर्तन तक की कोशिश की गई। बाद में ये खुलासे हुए और उसके बाद लड़की को प्रताड़ना दी गई। इस तरह की जब घटनाएं प्रदेश में सामने आई तो सरकार ने उसको अब गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री की जो घोषणा का एक पहलू ये भी है कि इस तरह की घटनाएं न हो, ये घटनाएं रुके, क्योंकि प्रदेश के कई हिस्सों से इस तरह की घटनाएं आई और उसके बाद ये सामने आया कि लड़की को धर्मांतरण किया गया, बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन किया गया और उसके बाद जो है उसकी स्थिति जो है काफी दयनीय रही। इन तमाम घटनाओं को लेकर सरकार के पास जो ये इनपुट आया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये फैसला किया और आज उसकी घोषणा की है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस बजट सत्र में जो सोमवार से शुरू हो रहा है उसमें ही ये संशोधन विधेयक लेके आ रही है या फिर इसको और आगे लेके जाएगी, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। हमने देखा था पिछले दिनों जब लव जिहाद की घटनाएं घटी थी तब भी सरकार ने संशोधन विधेयक लाया था, संशोधन किया उसमें। अब उसी संशोधन विधेयक में फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। पहले से ही इसमें सजा के प्रावधान, लेकिन अब उसमें फांसी की सजा का प्रावधान यदि किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य होगा जो ऐसे इसी नए अमेंडमेंट में हमने ये देखा है कि राजनीति भी पुरजोर तरीके से हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तो वही कांग्रेस की तरफ से आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि भाई सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी पर उतारू है। बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बुजुर्ग कैसे हैं आप सब, मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियाँ आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है
और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजाओं का राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच कर गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि जब हम इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब भी होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू।